केरल में मॉनसून की दस्तक हुई, लेकिन महाराष्ट्र तक बारिश पहुंच गई, वो भी 9 दिन पहले। अब इसे कहें खुशखबरी या तबाही की आहट? क्या ये सिर्फ मौसम का खेल है या ग्लोबल वार्मिंग की वार्निंग? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मॉनसून आया नहीं, धमक पड़ा है, और इस बार टाइम से नहीं, बिफोर टाइम। जी हां, 2025 में मॉनसून ने 1 जून का वेट नहीं किया, सीधा 24 मई को ही केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक साथ एंट्री मार ली। अब सोचिए, मॉनसून एक दिन में इतना लंबा सफर तय कर जाए, केरल से महाराष्ट्र तक। ये कोई आम बात तो नहीं लगती ना। चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में बताते हैं इस बार मॉनसून इतना जल्दी क्यों आया। क्या वाकई ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, और क्या इसका मतलब है कि आगे तबाही के सीन सेट हैं? साल 1971 याद है आपको? शायद नहीं, लेकिन मौसम को याद है, क्योंकि तब भी ऐसा ही हुआ था, जब मॉनसून ने एक साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र के बड़े हिस्सों को कवर कर लिया था। और अब 2025 में फिर वैसा ही हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि मॉनसून का इस तरह जल्दी आना, क्या यह असामान्य है? सीधा जवाब हां भी, नहीं भी। मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब आते हैं असली गेम चेंजर्स पर, यानी वो कारण जिनकी वजह से मॉनसून ने एक्सप्रेस स्पीड पकड़ ली। मॉनसून का आना कोई एक वजह से नहीं होता, ये क्लाइमेट फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों का मिला जुला असर होता है। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग। अब आप सोचेंगे मौसम है, आता जाता रहता है, लेकिन जब धरती का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाए तो असर तो होगा ही। यूरेशिया और हिमालय में बर्फ कम गिरी है, करीब 15% कम, और जब बर्फ कम तो जमीन ज्यादा गर्म। नतीजा, मॉनसूनी हवाओं को ऊपर उठने में कम रुकावट। वायुमंडल में नमी ज्यादा, क्योंकि हर 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर हवा में 6 से 8% ज्यादा नमी होती है। मई 2025 में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारी नमी, यानी बादलों को बनने में ज्यादा देर नहीं लगी। और हां, एक साइक्लोनिक सिस्टम भी था कर्नाटक गोवा तट के पास, जिसने मॉनसून को और धक्का दे दिया। अब बात करते हैं एक कम सुने गए लेकिन बहुत जरूरी हीरो की, सोमाली जेट। ये हवाएं मॉरिशस और मेडागास्कर से उठती हैं और सीधे अरब सागर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट तक आती हैं, यानी केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र तक। 2025 में यह हवाएं असामान्य रूप से तेज थीं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका ग्लोबल वार्मिंग से भी कनेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं MJO की, यानी मैडन जूलियन ऑसिलेशन। नाम से ही लगता है जैसे कोई विदेशी जादूगर हो, लेकिन असल में ये एक हवा और बादलों का घूमता हुआ सिस्टम है जो पूरी धरती के इक्वेटर के आसपास घूमती रहती हैं, जैसे कोई चलता फिरता बादल पैदा करने वाला सिस्टम। इसका असर इंडिया पर तभी पड़ता है जब यह हिंद महासागर में होता है, और जब यह हमारे पास आता है तो बादलों को उकसाता है, बारिश को तेज करता है, तूफानी एक्टिविटी बढ़ाता है। अब 2025 में क्या हुआ? मई महीने के दूसरे हफ्ते में MJO हिंद महासागर में एक्टिव हुआ, और उसी टाइम पर अरब सागर में साइक्लोन बना रेमल, यानी बादल, हवा, दबाव, सब कुछ एकदम सिंक्रोनाइज था। मई महीने में MJO फेज 3 और 4 में था, और ये फेज मॉनसून के लिए सबसे मुफीद होते हैं। मतलब बादल बनेंगे, बारिश गिरेगी और मॉनसून तेजी से बढ़ेगा। अब जरा बात करते हैं 2 ऐसे सिस्टम्स की जिनका नाम सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं ये कौन सा नया झंझट है, ENSO और IOD। तो चलिए इसे समझते हैं। पहला ENSO यानी अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, यानी अल नीनो और ला नीना वाला खेल। यह प्रशांत महासागर के तापमान से जुड़ा सिस्टम है। जब इसका तापमान ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसे कहते हैं एल नीनो, जो भारत के मॉनसून को कमजोर कर देता है, और जब ठंडा होता है तो उसे कहते हैं ला नीना, जो मॉनसून को मजबूत करता है। लेकिन इस बार 2025 में क्या है? न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडक, यानी ENSO न्यूट्रल है, और यही न्यूट्रल हालात भारत के मॉनसून के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। अब दूसरा IOD यानी इंडियन ओशन डायपोल। अब ये थोड़ा इंडियन है। ये देखता है कि भारतीय महासागर के पश्चिमी हिस्से यानी अफ्रीका की तरफ और पूर्वी हिस्से यानी इंडोनेशिया की तरफ पानी का तापमान कितना अलग है।
अगर पश्चिमी हिस्सा गर्म होता है और पूर्वी हिस्सा ठंडा तो इसे कहते हैं पॉजिटिव आईओडी। ये मॉनसून के लिए अच्छा होता है, मतलब बादल बनने, बारिश बढ़ाने में मदद करता है। अगर उल्टा हो गया तो कहते हैं नेगेटिव आईओडी, जो बारिश को डिस्टर्ब कर देता है। 2025 में अभी आईओडी भी न्यूट्रल है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगस्त सितंबर तक ये हल्का पॉजिटिव हो सकता है, जो आगे जाकर मॉनसून को और भी ताकत देगा। अब एक बड़ा सवाल, क्या मॉनसून इसी स्पीड से पूरे देश में फैल जाएगा? तो शॉर्ट आंसर, शायद नहीं। आईएमडी कह रहा है कि जून की शुरुआत में मॉनसून की रफ्तार धीमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मिड लैटिट्यूड की शुष्क हवाएं यानी ड्राई एयर मासेस मॉनसून की नमी को रोक देती हैं। ऐसा ही कुछ 2024 में भी हुआ था, जब चक्रवात रेमल ने मॉनसून को 19 दिन तक बंगाल की खाड़ी में रोक दिया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन कहते हैं कि हम 5 फैक्टर से मॉनसून प्रिडिक्ट करते हैं, जिसमें यूरेशिया का हिमपात सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं आईएमडी के डीजी मृत्युंजय महापात्रा का कहना है कि एमजेओ के फेज 3-4, न्यूट्रल ईएनएसओ और स्ट्रॉन्ग सोमाली जेट की वजह से मॉनसून जल्दी आया है, लेकिन जून में ड्राई विंड्स इसे स्लो कर सकती हैं। तो मॉनसून की यह जल्दी दस्तक सिर्फ बारिश की खबर नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज की बारीक चाल भी है। अब सवाल ये नहीं कि मॉनसून जल्दी क्यों आया, सवाल ये कि हमारी तैयारी भी मॉनसून जैसी तेज है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपके शहर में बारिश आई क्या। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।